फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में अमिताभ बच्चन से जुड़ी कुछ खास बातें आपके साथ शेयर करेंगे। ये तो आप सब लोग जानते ही हैं कि अमिताभ को एक कामयाब स्टार बनाने में कई लोगों का योगदान रहा। इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद किसी और के भरोसे ही स्टार बने। सबसे पहली बात ये कि अमिताभ खुद शुरू से ही बहुत काबिल कलाकार थे। 1970 के दशक के शुरू में फ्लॉप चल रहे अमिताभ को एक बड़ा कामयाब स्टार बनाने में 3 डायरेक्टर्स का बहुत ज्यादा योगदान रहा। प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा, मनमोहन देसाई। ये भी सच है कि लेखक जोड़ी सलीम खान और जावेद अख्तर का कंट्रीब्यूशन अमिताभ के करियर में बहुत ज्यादा है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और भी कई लोग थे जो अमिताभ के करियर को बेहतर बनाने में काम आए। फिलहाल यहाँ सिर्फ 3 फिल्म मेकर्स की ही बात करेंगे। साथ ही ये बात भी करेंगे कि इन फिल्म मेकर्स का करियर अमिताभ के साथ और अमिताभ के बिना कैसा रहा। इन मेकर्स के करियर पर अमिताभ के साथ का क्या असर पड़ा। यहाँ सिर्फ उन फिल्मों की बात होगी जो इन डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट की हैं। जो सिर्फ प्रोड्यूस की हैं उनकी बात नहीं होगी, क्योंकि अमिताभ की पहली हिट फिल्म एज सोलो हीरो प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी थी, इसलिए पहले प्रकाश मेहरा की बात करते हैं। आपको ये भी बता दें, पहले भी कई एपिसोड्स में बताया है कि फिल्म का वर्डिक्ट यानी एवरेज, अबव एवरेज, सेमी हिट, हिट, सुपर हिट फिल्म के ट्रेड के हिसाब से होता था। प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच शेयर के प्रॉफिट के हिसाब से होता था। आम आदमी की नज़र में हर वो फिल्म हिट होती थी जो बजट से ज्यादा कमाई करती थी, इसलिए फिल्म के वर्डिक्ट पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। 1973 में आई जंजीर के बारे में हर बात आप लोग जानते हैं, इसलिए इस फिल्म की डिटेल पर नहीं जाएंगे। बात करते हैं जंजीर से पहले निर्देशक प्रकाश मेहरा की पोजीशन क्या थी और जंजीर के बाद क्या हुआ। अमिताभ को डायरेक्ट करने से पहले प्रकाश मेहरा 4 फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। प्रकाश मेहरा की सबसे पहली फिल्म एज डायरेक्टर 1968 में आई थी। फिल्म थी हसीना मान जाएगी। इसके निर्माता थे इंदु भूषण। फिल्म का वर्डिक्ट था सेमी हिट। प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म 1971 में आई थी मेला। इसके निर्माता थे ए नडियाडवाला। वर्डिक्ट सेमी हिट। प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म 1972 में आई समाधि। निर्माता भगवंत सिंह जी.एल. खन्ना। वर्डिक्ट सेमी हिट। 1972 में ही एक और फिल्म आई आन बान। इसके निर्माता थे मालिक चंद कोच्छड़। यह फिल्म फ्लॉप थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म 1973 में आई, जिसके निर्माता भी वो खुद थे। फिल्म थी जंजीर। फिल्म सुपरहिट थी। यहाँ तक प्रकाश मेहरा ने 5 फिल्मों का निर्देशन किया था। एक सुपरहिट, एक फ्लॉप, 3 ठीक ठाक चल गई थी, यानी 5 में से 4 फिल्में कामयाब थीं। जंजीर के सुपरहिट होने के बाद ऐसा नहीं हुआ कि प्रकाश मेहरा ने सिर्फ अमिताभ स्टारर फिल्मों का ही निर्देशन किया हो, वो बाकी लोगों के साथ भी फिल्में करते रहे। जंजीर के बाद ही 1973 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी एक और फिल्म रिलीज हुई, एक कुंवारी एक कुंवारा। इसके निर्माता थे जसबीर सिंह खुराना, सत्येंद्र पाल। फिल्म एवरेज रही। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी अगली फिल्म 1974 में आई हाथ की सफाई। निर्माता आई.ए. नडियाडवाला। फिल्म हिट थी। 1976 में प्रकाश मेहरा की 2 फिल्में रिलीज हुईं। एक थी खलीफा। निर्माता जितेंद्र लुथरा। फिल्म बिलो एवरेज थी। यानी जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा की लगातार 3 फिल्मों में अमिताभ नहीं थे। 1976 में ही प्रकाश मेहरा की दूसरी फिल्म रिलीज हुई हेरा फेरी। इसके निर्माता थे सत्येंद्र पाल। जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में अमिताभ के साथ काम किया, यानी अमिताभ के साथ ये उनकी दूसरी फिल्म थी। फिल्म हिट थी। प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म आखिरी डाकू में अमिताभ नहीं थे। फिल्म 1978 में रिलीज हुई। आखिरी डाकू की शूटिंग 1973 में शुरू हो गई थी। इस फिल्म को बनने में बहुत समय लगा। इसके निर्माता थे शांति सागर। फिल्म फ्लॉप थी। 1978 में ही प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म रिलीज हुई, मुकद्दर का सिकंदर। इसके निर्माता भी प्रकाश मेहरा ही थे। मुकद्दर का सिकंदर 1978 की टॉप फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर हिट थी। मुकद्दर का सिकंदर ही प्रकाश मेहरा की लाइफ की सबसे बड़ी हिट फिल्म रही। इसके बाद 1980 में प्रकाश मेहरा की 2 फिल्में रिलीज हुईं। पहले रिलीज हुई देशद्रोही। इसके निर्माता थे भगवंत सिंह जी.एल. खन्ना। फिल्म फ्लॉप थी। 1980 में ही प्रकाश मेहरा की अगली फिल्म रिलीज हुई ज्वालामुखी। इसके निर्माता थे बब्बू मेहरा। फिल्म फ्लॉप थी। ज्वालामुखी की कहानी निर्देशक दासारी नारायण राव की तेलुगु फिल्म से इंस्पायर्ड थी। उसी कहानी पर ज्योति बने ज्वाला बनी, जो पहले रिलीज हो गई।
और कामयाब हो गई। ज्योति बने ज्वाला जितेंद्र की होम प्रोडक्शन थी। उनके भाई प्रसन्न कपूर इसके निर्माता थे। दासारी नारायण राव इसके निर्देशक थे। फिर 1981 में प्रकाश मेहरा की फिल्म आई लावारिस। इसके निर्माता भी प्रकाश मेहरा ही थे। फिल्म सुपरहिट थी। 1982 में आई नमक हलाल, निर्माता सत्येंद्र पाल। फिल्म सुपरहिट थी। 1984 में आई शराबी, निर्माता सत्येंद्र पाल। फिल्म हिट थी। उसके बाद प्रकाश मेहरा की अगली 2 फिल्में अमिताभ के बगैर थीं। 1987 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी फिल्म आई मुकद्दर का फैसला। इसके निर्माता थे यश जौहर। फिल्म फ्लॉप थी। 1988 में फिल्म आई मोहब्बत के दुश्मन, निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। फिल्म फ्लॉप थी। उसके बाद 1989 में अमिताभ और प्रकाश मेहरा की जोड़ी की आखिरी फिल्म आई जादूगर। इसके निर्माता भी प्रकाश मेहरा ही थे। फिल्म फ्लॉप थी। 1991 में प्रकाश मेहरा ने अमिताभ और मिथुन को लेकर फिल्म बनानी चाही साधु संत, लेकिन एक्टर्स के बीच बहुत सी बातों की सहमति नहीं हो पाई, लिहाजा ये फिल्म नहीं बन पाई। इसके बाद भी प्रकाश मेहरा ने 2 फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन उनमें अमिताभ नहीं थे। 1992 में आई जिंदगी एक जुआ, निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। फिल्म फ्लॉप थी। 1996 में आई बाल ब्रह्मचारी, निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा। फिल्म फ्लॉप थी। प्रकाश मेहरा की प्रोडक्शन में बनी 1977 की फिल्म खून पसीना में अमिताभ थे, पर उसके निर्देशक राकेश कुमार थे। उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। कुल मिलाकर प्रकाश मेहरा ने अमिताभ को 7 फिल्मों में डायरेक्ट किया, जिनमें से सिर्फ आखिरी फिल्म जादूगर फ्लॉप रही, बाकी 6 फिल्में कामयाब रहीं। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ के बिना 14 फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें से 5 कामयाब रहीं। इन 5 फिल्मों में से कोई भी बहुत बड़ी हिट फिल्म नहीं थी। ये 5 फिल्में 1974 तक आ चुकी थीं। 1974 के बाद प्रकाश मेहरा ने जितनी भी फिल्मों का निर्देशन किया, उनमें से सिर्फ वही फिल्में चली जिनमें अमिताभ थे। प्रकाश मेहरा ने टोटल 21 फिल्मों का निर्देशन किया, 21। उनमें से 11 फिल्में कामयाब रहीं, 10 फ्लॉप रहीं। इससे यह साबित होता है कि प्रकाश मेहरा के करियर में अमिताभ का महत्व बहुत ज़्यादा रहा। ये ठीक है कि अमिताभ को जंजीर में मौका प्रकाश मेहरा ने ही दिया था, लेकिन प्रकाश मेहरा के पूरे करियर को देखें तो यही लगता है कि अमिताभ के बिना उनकी सक्सेस रेशो बहुत कम है। अब बात करते हैं यश चोपड़ा और अमिताभ बच्चन के मेल की। प्रकाश मेहरा की जंजीर अमिताभ के हाथ एक बहुत कामयाब फिल्म आ गई, पर उनका खुद एक बड़ा स्टार बन जाना अभी बाकी था। उनके स्टार स्टेटस को मजबूत किया यश चोपड़ा की फिल्म दीवार ने। यश चोपड़ा ने पहली बार अमिताभ को डायरेक्ट किया था 1975 में आई फिल्म दीवार में। दीवार से पहले यश चोपड़ा 7 फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे। यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी सबसे पहली फिल्म धूल का फूल 1959 में आई थी। इसके निर्माता उनके भाई B.R. चोपड़ा थे। फिल्म हिट थी। यश चोपड़ा की अगली फिल्म भी अपने भाई B.R. चोपड़ा के बैनर के लिए थी, धर्मपुत्र। ये 1961 में आई और फ्लॉप थी। B.R. फिल्म्स के लिए ही यश चोपड़ा की अगली फिल्म आई 1965 में। फिल्म थी वक्त, जो ब्लॉकबस्टर हिट थी। इसके बाद B.R. फिल्म्स के लिए यश चोपड़ा ने 2 फिल्में और डायरेक्ट की, इत्तेफाक, आदमी और इंसान। ये दोनों फिल्में 1969 में आईं। दोनों फिल्में कामयाब रहीं। आदमी और इंसान उम्मीद के मुताबिक हिट नहीं हुई थी, पर फिल्म ठीक ठाक चल गई थी। 1973 में यश चोपड़ा की 2 फिल्में रिलीज हुईं। निर्माता गुलशन राय के लिए जोशीला, जिसे फ्लॉप बताया जाता है, पर फिल्म ट्रेड में इसका वर्डिक्ट था एवरेज। 1973 में यश चोपड़ा के अपने बैनर के लिए पहली फिल्म आई दाग। फिल्म हिट थी। यहाँ तक यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी 7 फिल्मों में से असल में सिर्फ एक ही फ्लॉप थी, धर्मपुत्र। जोशीला को भी फ्लॉप माना जाए तो 7 में से 2 फ्लॉप थीं। उसके बाद 1975 में आई फिल्म दीवार में यश चोपड़ा ने पहली बार अमिताभ को डायरेक्ट किया। इसके निर्माता गुलशन राय थे। फिल्म की सफलता के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। दीवार से ही अमिताभ की एंग्री यंग मैन वाली इमेज इस्टेब्लिश हुई। यश चोपड़ा की सबसे डेयरिंग बात ये रही कि दीवार के बाद अमिताभ को लेकर उन्होंने एंग्री यंग मैन की इमेज को कैश करने की कोशिश नहीं की, बल्कि अमिताभ को कास्ट करके
कभी कभी जैसी फिल्म बनाई, एक मिडिल एज कवि की अधूरी प्रेम कहानी। ये यश चोपड़ा की मेकिंग और उनके यकीन का कमाल था कि 1976 की फिल्म कभी कभी हिट साबित हुई। इसकी निर्माता भी यश चोपड़ा ही थे। 1978 में फिल्म आई त्रिशूल। त्रिशूल के निर्माता गुलशन राय थे। यह भी बहुत बड़ी हिट थी। फिर यश चोपड़ा ने अमिताभ को लेकर काला पत्थर बनाई, जो 1979 में आई और उम्मीद के मुताबिक कामयाब नहीं हुई। इसे भी बहुत जगह फ्लॉप बताया जाता है। फिल्म एवरेज रही। 1981 में यश चोपड़ा ने अपने ही बैनर के लिए फिल्म बनाई सिलसिला। यह फिल्म फ्लॉप थी। खुद यश चोपड़ा ने अपनी पुरानी इंटरव्यूज में यह कंफर्म किया था। बाद में यशराज बैनर से जुड़े कई लोगों ने इसे कामयाब फिल्म भी बताया है। असल में यश चोपड़ा की अमिताभ के साथ बनाई 5 फिल्मों में से 3 ही बड़ी हिट हुई, एक एवरेज रही, एक फ्लॉप। 1984 में यश चोपड़ा की अगली फिल्म आई मशाल। फिल्म फ्लॉप थी। 1985 में यश चोपड़ा की अगली फिल्म आई फासले। फिल्म फ्लॉप थी। 1988 में अगली फिल्म आई विजय। ये भी फ्लॉप थी। 1989 में आई चांदनी। फिल्म सुपरहिट हुई और यशराज बैनर को शट डाउन होने से बचा लिया। यश चोपड़ा ने कहा था कि असल में मैं काला पत्थर से लेकर चांदनी के रिलीज होने तक 10 साल बहुत बुरे दौर से गुजरा। 1991 में यश चोपड़ा की अगली फिल्म आई लम्हे। फिल्म फ्लॉप थी, पर यह फिल्म यश चोपड़ा की बेस्ट फिल्मों में शामिल है। 1992 में यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी अगली फिल्म आई परंपरा। इसके निर्माता थे फिरोज नडियाडवाला। फिल्म फ्लॉप थी। 1993 में यश चोपड़ा की अगली फिल्म आई डर। फिल्म कितनी कामयाब हुई आप सब जानते हैं। यहाँ से यशराज बैनर का लेवल बहुत ऊपर उठता चला गया। 1997 में यश चोपड़ा की अगली फिल्म आई दिल तो पागल है। फिल्म सुपरहिट थी। 2004 में आई वीर ज़ारा। फिल्म सुपरहिट थी। 2012 में यश चोपड़ा के निर्देशन में बनी आखिरी फिल्म आई जब तक है जान। फिल्म सुपरहिट थी। 2004 की वीर ज़ारा में अमिताभ ने भी एक किरदार निभाया था, पर यह अमिताभ की फिल्म नहीं थी। कुल मिलाकर यश चोपड़ा ने 22 फिल्मों का निर्देशन किया। 5 फिल्में ऐसी रहीं जो अमिताभ को लीड एक्टर लेकर बनाई। उनमें से 3 बड़ी हिट थीं, एक एवरेज, एक फ्लॉप। यश चोपड़ा की बनाई बाकी 17 फिल्मों में से 7 फिल्में फ्लॉप थीं। अमिताभ के साथ एक फ्लॉप, यानी यश चोपड़ा की टोटल 22 फिल्मों में से 8 फिल्में फ्लॉप थीं। बाकी 14 फिल्में कामयाब हुईं। इन 14 फिल्मों में से ज्यादातर फिल्में बहुत बड़ी हिट हुईं। इससे ये साबित होता है कि यश चोपड़ा तो अमिताभ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहे, पर यश चोपड़ा के करियर में अमिताभ का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा नहीं था। यश चोपड़ा अमिताभ को डायरेक्ट करने से पहले भी कामयाब थे, बाद में भी कामयाब ही रहे। बात करते हैं अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई के साथ की। अमिताभ को मनमोहन देसाई ने पहली बार डायरेक्ट किया था अमर अकबर एंथोनी में। यह फिल्म 1977 में आई। अमिताभ के साथ काम करने से पहले मनमोहन देसाई कितनी फिल्मों का निर्देशन कर चुके थे उसकी बात कर लेते हैं। 1957 में फिल्म आई थी जन्म जन्म के फेरे। इसे सती अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माता थे सुभाष देसाई, निर्देशक उनके भाई मनु देसाई यानी मनमोहन देसाई। फिल्म कामयाब थी। मनमोहन देसाई का नाम असल में चमका 1960 में आई फिल्म छलिया से। इसके निर्माता भी मनमोहन देसाई के भाई सुभाष देसाई थे। फिल्म हिट थी। 1963 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी अगली फिल्म आई ब्लफ मास्टर। इसके निर्माता भी उनके भाई सुभाष देसाई थे। फिल्म हिट थी। 1966 में फिल्म आई बदतमीज। इसके निर्माता थे जगदीश वर्मा। फिल्म फ्लॉप थी। इस फिल्म को तैयार होकर रिलीज होने में बहुत समय लग गया था। 1968 के अंत में और ज्यादा जगह 1969 में रिलीज हुई फिल्म किस्मत। इसके निर्माता थे कमल मेहरा। फिल्म कामयाब थी। 1970 में आई फिल्म सच्चा झूठा, निर्माता विनोद दोषी। फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई। 1972 में फिल्म आई शरारत, निर्माता रतन मोहन। फिल्म फ्लॉप थी। 1972 में ही फिल्म आई भाई हो तो ऐसा, निर्माता A.K. नडियाडवाला। फिल्म एवरेज रही। 1972 में ही फिल्म आई रामपुर का लक्ष्मण, निर्माता A.A. नडियाडवाला। फिल्म हिट थी। 1973 में फिल्म आई आ गले लग जा, निर्माता A.K. नडियाडवाला। फिल्म हिट थी। 1974 में फिल्म आई रोटी। ये राजेश खन्ना की होम प्रोडक्शन थी। क्रेडिट्स में प्रोड्यूसर थी रजनी देसाई। फिल्म बड़ी हिट थी। 1974 में ही एक और फिल्म आई इंसानियत। इसकी शूटिंग करते समय मनमोहन देसाई की निर्माता से अनबन हो गई थी,
तो मनमोहन देसाई ने यह फिल्म बीच में ही छोड़ दी थी। बाकी फिल्म प्रयागराज ने डायरेक्ट की थी, इसलिए इस फिल्म को मनमोहन देसाई की फिल्मों में शामिल नहीं करेंगे। 1975 में इमरजेंसी के कारण मनमोहन देसाई की कई फिल्मों का काम डिले हो गया था, इसलिए 1977 में उनकी 4 फिल्में रिलीज हो गईं। पहले रिलीज हुई चाचा भतीजा, इसके निर्माता थे बलदेव पुष्करना और M.M. मल्होत्रा। फिल्म हिट थी। 1977 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी अगली फिल्म आई धर्मवीर, इसके निर्माता थे सुभाष देसाई। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। इसके बाद 1977 में ही मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी अगली फिल्म आई अमर अकबर एंथोनी। एज प्रोड्यूसर ये मनमोहन देसाई की पहली फिल्म थी। अमिताभ के साथ भी ये उनकी पहली फिल्म थी। फिल्म कितनी कामयाब हुई ये आप सब जानते हैं। अमर अकबर एंथोनी से पहले मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी 13 फिल्में रिलीज हो चुकी थीं, जिनमें से सिर्फ 2 फ्लॉप थीं। इसके बाद 1977 में ही फिल्म आई परवरिश, इसके निर्माता थे A.A. नडियाडवाला। यह भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई। मनमोहन देसाई ने जब अमिताभ के साथ काम करना शुरू किया, फिर उसके बाद उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई उनके हीरो अमिताभ ही रहे। 1977 में ही एक और फिल्म रिलीज हुई थी नामी चोर। इसको बनने में बहुत साल लग गए थे। आधी से ज्यादा फिल्म मनमोहन देसाई ने डायरेक्ट की थी, फिर छोड़ दी थी। बाकी फिल्म कमल मेहरा ने डायरेक्ट की थी। इसे भी मनमोहन देसाई की फिल्मों में शामिल नहीं करेंगे। 1979 में मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी अगली फिल्म आई सुहाग। इसके निर्माता थे शक्ति, सुभाष शर्मा, रमेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा। फिल्म बड़ी हिट थी। 1981 में फिल्म आई नसीब, निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। 1982 में फिल्म आई देश प्रेमी। फिल्म उम्मीद के मुताबिक हिट नहीं हुई थी, फिल्म ठीक ठाक चल गई थी। 1983 में फिल्म आई कुली। असल में ये फिल्म प्रयागराज ने डायरेक्ट की थी। मनमोहन देसाई ने कहा था कि मेरा नाम ऐड कर देने से इसकी मार्केट प्राइस ज्यादा मिलेगी। फिल्म के डायरेक्टर में 2 नाम लिखे गए, प्रयागराज और मनमोहन देसाई। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। फिल्म प्रयागराज ने ही डायरेक्ट की थी, पर मनमोहन देसाई मेकिंग में पूरी तरह इन्वॉल्व थे और क्रेडिट्स में उनका नाम भी था, इसलिए इस फिल्म को मनमोहन देसाई की फिल्मों में शामिल कर लेते हैं। इसके बाद 1985 में फिल्म आई मर्द, निर्माता निर्देशक मनमोहन देसाई। फिल्म बहुत बड़ी हिट थी। 1988 में मनमोहन देसाई और अमिताभ के कॉम्बिनेशन की आखिरी फिल्म आई गंगा जमुना सरस्वती। इसके निर्माता थे S. रामानाथन। फिल्म फ्लॉप थी। मनमोहन देसाई और अमिताभ के कॉम्बिनेशन की इकलौती फ्लॉप। 1989 में मनमोहन देसाई के प्रोडक्शन में फिल्म आई थी तूफान। उसके निर्देशक थे मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई। उसको इस लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। कुली को शामिल करें तो कुल मिलाकर मनमोहन देसाई ने अमिताभ को 8 फिल्मों में डायरेक्ट किया है। इनमें से सिर्फ 1 फ्लॉप थी। अमिताभ के बिना बनाई 13 फिल्मों में से 11 फिल्में कामयाब रहीं। मनमोहन देसाई के करियर पर नजर डालें तो अमिताभ से पहले भी कामयाब थे, अमिताभ के साथ भी कामयाब रहे। मनमोहन देसाई ने 21 फिल्मों का निर्देशन किया है, उनमें से सिर्फ 3 फिल्में फ्लॉप हुईं। मनमोहन देसाई के सक्सेस रेशो बहुत ज्यादा रही। मनमोहन देसाई ने जितनी भी फिल्में अमिताभ के साथ बनाई, उनमें से सिर्फ मर्द ऐसे थी जिसमें अमिताभ सोलो हीरो थे। बाकी हर फिल्म में कोई ना कोई दूसरा हीरो होता ही था। यश चोपड़ा ने भी जितनी फिल्में अमिताभ के साथ बनाई, उनमें से किसी भी फिल्म में अमिताभ सोलो हीरो नहीं थे। प्रकाश मेहरा ने जितनी फिल्में अमिताभ के साथ बनाई, उनमें जंजीर, लावारिस, शराबी और जादूगर में अमिताभ सोलो हीरो थे। यानी एज सोलो हीरो अमिताभ की प्रकाश मेहरा के साथ ज्यादा फिल्में रहीं। अमिताभ के करियर को बूस्ट करने में रमेश सिप्पी की शोले भी बहुत खास रही, पर अमिताभ उसमें सोलो हीरो नहीं थे, धर्मेंद्र मेन लीड में थे। रमेश सिप्पी ने इसके बाद अमिताभ को जिस फिल्म में कास्ट किया, वो अमिताभ के टॉप स्टार बनने के बाद ही आई। 1980 की शान, 1982 की शक्ति, 1991 की अकेला। रमेश सिप्पी ने भी अमिताभ के साथ कोई सोलो हीरो फिल्म नहीं बनाई। अगर अकेला को सोलो हीरो फिल्म माना जाए तो भी यह बहुत बाद की फिल्म थी। तब तक अमिताभ करियर का पीक पॉइंट देख चुके थे। अमिताभ के करियर में और भी बहुत लोग इम्पोर्टेंट रहे, पर 1970 के दशक में जब अमिताभ एक बड़ा स्टार बनकर सामने आ रहे थे, तब
उनके करियर में प्रकाश मेहरा, यश चोपड़ा और मनमोहन देसाई बहुत इम्पोर्टेंट रहे। ये था अमिताभ और इन 3 फिल्म मेकर्स का साथ और उसकी कहानी। इसके साथ ही ये स्पेशल एपिसोड यहाँ पूरा करते हैं। एपिसोड के बारे में अपनी राय जरूर लिखें। थैंक यू सो मच। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल पर क्लिक कीजिए। एपिसोड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।